चलिए देखिए, कल हम लोग आव्यूह के विषय में सब कुछ देख लिए थे। आव्यूह में जो भी परिभाषा हो सकता है उसको आपको सब बता दिए। अपर ट्रायंगुलर क्या था, लोअर ट्रायंगुलर क्या था, वर्ग आव्यूह क्या था, तत्समक आव्यूह क्या था, बहुत अच्छे से आपको पूरा डिटेल बता दिए। कोई दिक्कत अगर कन्फ्यूजन हो तो आप अभी भी पूछ सकते हैं। कहीं अगर दिक्कत हो तो आप एकदम स्वतंत्र हैं, आराम से कुछ भी प्रश्न अगर पूछना है तो आराम से आप पूछ सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखिए, आज जो हम लोगों को पढ़ना है प्रश्न संख्या 4 से पढ़ना है। कल 3 तक कर लिया था, आज वही है। प्रश्नावली कौन सा पढ़ना है? प्रश्नावली 3 ठीक। किताब डॉक्टर हर्षस्वरूप शर्मा। ये है, और आव्यूह चैप्टर का नाम है आव्यूह। ठीक, ये देख लो, ये चार्ट वहाँ वाला है ना, वो ठीक नहीं चलता है। देखो कितना पैसा चल रहा है। देखो आव्यूह में प्रश्न संख्या 4 से आज हमको करना है। 3 तक आपने कर लिया था, प्रश्न संख्या 4 से करना है। देखिए 4 नंबर क्या कह रहा है कि यदि किसी आव्यूह में 18 तत्व हैं, यदि किसी आव्यूह में अवयव कितने हैं? अवयव 18 हैं। आव्यूह में अवयव 18 हैं, तो कह क्या रहा है, तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? यदि इसमें 5 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटि क्या है? देखो 18 अवयव है तब क्या संभव कोटि होगा, और 5 अवयव है तब क्या। कोटि का मतलब समझ रहे हो? पंक्ति, और कोटि का अर्थ होता है कोटि या क्रम। कोटि या क्रम, कोटि या क्रम का मतलब होता है पंक्ति गुणे स्तंभ। पंक्ति गुणे स्तंभ, यानी पंक्ति कितने हैं और स्तंभ कितने हैं। अब बताओ, अगर अवयव हैं 18, अवयव कितने हैं? 18। तो अवयव अगर 18 है भैया, तो इसका देखो क्रम जो होगा, क्रम क्या क्या हो सकता है, इसका संभावनाएं यानी क्रम जो होगा, ये क्या क्या संभव है, इसको हमको देख लेना है। 18 अवयव हैं, अब इसको देखो, पंक्ति, पंक्ति और क्या? स्तंभ। अब पंक्ति और स्तंभ, पंक्ति देखिए क्या क्या हो सकता है। हो सकता है केवल एक पंक्ति हो, 18 स्तंभ हो सकता है 2 पंक्ति हो, 9 स्तंभ हो सकता है 3 पंक्ति हो, 6 स्तंभ हो। 4 से बनेगा नहीं, 4 का मल्टीपल 18 होता ही नहीं। आप देखो 18 किससे किससे कटेगा? 2 से कट जाएगा, 2 9 18, 3 6 18, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 6 त्रिक 18, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से कटेगा, 9 दूना 18, और फिर 18 से खुद कट जाएगा, 18 गुणे 1। तो देख लो, ये 1 हो गया, कितनी? 1, ये 2, ये 3 नंबर, ये 4, ये 5 और ये क्या? 6, यानी कुल कितना? ठीक। अगला आप देखिए, इसका ये इतना संभावनाएं हैं। आगे कह रहा है अगर अवयव, दूसरा इसी में प्रश्न कह रहा है अगर अवयव कितने हों, अगर अवयव भैया 5 हों, अवयव कितने हो जाएं? 5, तो 5 के लिए क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं, ये आपको बताना है। तो देखो 5 के लिए क्या संभावना बनेगा? तो पंक्ति और स्तंभ, पंक्ति और स्तंभ। ध्यान से देखो, अब एक पंक्ति हो और कितने स्तंभ हो? 5, 5 एक क्या? 5। अवयव ऐसे ही निकलता है, अवयव बराबर क्या होता है? पंक्ति गुणे स्तंभ। और अगर 5 हो सकता है 5 पंक्तियां हो और स्तंभ केवल एक ही हो, क्योंकि 5 1 और 5 के अतिरिक्त किसी से नहीं कटेगा। 5 क्या है? अभाज्य। तो अब बता पाओगे इसमें केवल कितनी संभावना है?
2 और इसमें 6। तो प्रश्न का उत्तर आप देख लो। और अगला प्रश्न हम करते हैं। इसको उतारना हो तो उतारो, नहीं तो मिटा दें। आप समझ गए हो तो कोई बात नहीं है, बहुत टफ थोड़ी ना है यार, ना समझ गए कि नहीं? अब आने लगा। हाँ, खूब अच्छे से समझ लो भैया, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। हाँ, 3A है ना उमेश? 3A का प्रश्न संख्या कौन सा है? चौथा। चौथे में करा 1 × 18, 2 × 9, 3 × 6, 6 × 3, 9 × 2, 18 × 1, 1 × 5, 5 × 1। सही है। इसके विषय में दिया है और ये दिया है, कहा है 1 × 18, 2 × 9। बस बता लोगे कि नहीं? चलो अगला देखो। कोई दिक्कत तो नहीं ना भैया? अरे भैया कटने वाली संख्याओं को लिख देना है बस। चौथा खत्म। प्रश्न संख्या 5वां। टफ था? कह रहे थे बहुत टफ है। अब देख लो, आपको कहा था ना। देखो 4 प्रश्न हो गया, बताओ उसमें चारों में से कौन आपको बहुत खतरनाक लग गया? हाँ, तब जो आप कह रहे थे बहुत टफ है, कुछ नहीं टफ है। अभी आप बताते जाना कौन सा टफ आपको लग रहा है। 1 2 × 2 का अवयव है। देखिए कितने क्रॉस कितने का है भैया? 2 × 2, यानी 2 का यहाँ 2 का सेंस क्या है? और यहाँ 2 का सेंस क्या है? स्तंभ। यानी 2 ठो पंक्तियां हैं और 2 ही स्तंभ हैं। तो अगर हम ऐसे लिखना चाहें A बराबर, तो ये लिख सकते हैं क्या? A11, A12, A21, A22। बोलो भाई, कोई दिक्कत हो तो बताओ। यही होगा। पहला पंक्ति पहला पंक्ति, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ। ये जो पहला अवयव होता है पंक्तियों को दिखाता है, और जो दूसरा अवयव होता है वो स्तंभ को। ये कौन सा पंक्ति है? ये भी दूसरी पंक्ति है, लेकिन स्तंभ पहला और ये दूसरा स्तंभ। तो अब क्या कहा था? 2 × 2। देखो 2 × 2 हो गया क्या? कितनी पंक्तियां हैं? कितने स्तंभ हैं? तो क्या हो गया ये? 2 × 2 का। ये आपको अपने मन से ज्यूम करना है। वो कहा है कि एक अवयव है जो 2 × 2 का है। बोलो बोलो, अगर दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत हो तुरंत बताना। AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त हैं। अब AIJ की रचना करना है जिसके अवयव दिया है। पहला प्रश्न इसमें दिया है कि A बराबर AIJ बराबर I + 2J का होल स्क्वायर और बटे में 2, बटे में क्या? और अगर आपको ध्यान, देखो कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है। हम सब के लिए निकालेंगे। यहाँ I की जगह A11 निकाल लो। A11 किसके लिए? A11। तो I का वैल्यू कितना और J का वैल्यू रखो 1 + 2 × 1 और का होल और बटे में, तो यानी 2 × 1 क्या? 2 2 1 3 3 तियां 9 बटे, यानी A11 पता चल गया 9 बटे। अब क्या निकालना है? A1 A की जगह I की जगह 2 ऐसे रहेगा, J की जगह का क्या है और बटे में 2 दूना 4 1 5 5 बटे। अब क्या निकालना है? A21 का मतलब बोलो। A21 यानी 2 I की जगह 2 + 2 × 1 और बटे 2 का होल स्क्वायर। इसको करेंगे तो 2 1 क्या? 2 2 4 4 चौके 16 बटे 2, यानी कितना? अब क्या आ जाएगा? A2 I की जगह भी 2 और J 2 × 2 का क्या होल और बटे में 2 दूना 4 2 6 का वर्ग बटे बराबर। अभी आपने जो निर्माण कर लिया सारणी, ये इस तरीके का हो गया। A11 का वैल्यू आपने क्या निकाल लिया? 9 बटे 2। A12 का 25 बटे 2 8 आ गया और 18 आ गया। यही हमने क्या कर लिया? निर्माण। बोलो कहीं दिक्कत हो बताओ। कुछ नहीं, केवल पुट किए ना। इसके बाद वाला अभी और इसमें है
इसको उतारो, फिर हम एक दो और कर दे रहे हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। बहुत सिंपल प्रश्न है। हो गया ना। अब अगला देखो, आप कर पाओगे कि करें? हो जाएगा। एक आक और कहो तो कर दें। देखो हम लिख दे रहे हैं, जिसके पास किताब नहीं है वो करेगा अपना ना। देखो इसका दूसरा हम लिख दे रहे हैं, आप बोलो, जो बोलोगे हम उसको कर देंगे। दूसरा क्या दिया है ना, ऐसे दिया है AIJ बराबर I प्लस जे का होल स्क्वायर, I प्लस जे का होल स्क्वायर और बटे 2। कर पाओगे? अरे भैया यहाँ 2 था, वही 2 नहीं दिया, बाकी सब है। तीसरा देखो इसका ये दिया है, उतार लेना, करना होमवर्क है ये दोनों। हाँ आपका ये होमवर्क है। AIJ बराबर I बटे जे, I बटे जे, I बटे जे तो इसे कहो डायरेक्ट बता दें। 1/1 I 1 है और जे 1 है, 1/1 1, 1/2 2/1 2/2। तुरंत कर पाओगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उतार लो। ठीक, अब छठवां प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रश्न संख्या 6। मिटा दें? दम नहीं है प्रश्नों में यार, आप लोग घबराओ मत। बस ऐसा लगेगा ना हाई स्कूल से भी लो कैटेगरी हम लोग पढ़ रहे हैं ना। अब बताओ इसमें क्या है, एक छोटे से लड़के को बता दोगे ऐसे करना है, रख के आराम से कर पाएगा। 6 नंबर क्या कह रहा है कि 3x4 अवयव की रचना कीजिए। ए बराबर 3x4 यानी कितनी पंक्तियाँ, A1 A2 A3 3 हो गया। अब 4 यानी A12 A11 A12 A13 A14, यही करोगे। 4 स्तंभ होना जाए, A21 A22 A23 A2 A3 A3 4। बस ये क्या हो गया, 3x4 का, ये बन गया 3x4 का। बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ, ये कैसा बन गया, 3x4 का बन गया ना, 3x4 का ये बन गया। अब आपसे कह क्या रहा है, अवयव की रचना जिसकी अवयव निम्न प्रकार से प्राप्त होते हैं। बताओ इसमें क्या बताएं यार, ऐसे दिया है। पहला हम एक कर दे रहे हैं ना, मॉड दिया है तो इसलिए हम कर दे रहे हैं। वही है AIJ बराबर 1/2 मॉड में -3I और प्लस जे, मॉड लगा है ये। चलो निकालना चालू करो। पहले क्या निकालोगे, A1 तो 1/2 तो रहेगा, I का वैल्यू कितना है 1 और J का वैल्यू भी 1, तो -3 × 1 + 1 यानी कितना आ जाएगा A11 का वैल्यू, A11 का वैल्यू आ जाएगा 1/2 -3 1 क्या 3 3 में से 1 जाएगा -2। अब -2 मॉड से बाहर करेंगे तो +2 हो जाएगा, कट के कितना आएगा। अब इसके बाद क्या निकालना है, A12 रखो 1/2 तो ऐसे रहेगा, 3 -3 × 1 और +2। अब करेंगे तो 1/2 तो ऐसे रहेगा, 2 1 क्या, अच्छा बीच में देखो 3 1 क्या 3 -3 + 2 -1 और -1 में माठ से बाहर करेंगे, -1 को माठ से बाहर करेंगे तो 1 आ जाएगा यानी 1/2। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, A13 बराबर कहाँ है, 1/2 -3 × 1 और +3 यानी कुल मिला के 0। A14 बताओ, 1/2 1 -3 × 1 और +4 1/2। A21 मतलब 1/2 और I की जगह -3 × 2 और +1। बोल 3 दूना 6 5/2 आ जाएगा। माठ से बाहर निकलेंगे +2 हो जाएगा। A22 1/2 -3 × 2 + 2
3 दूना 6 में से 2 जाएगा 4, 4 में 2 का भाग देंगे 2। अब A23 1/2 माइनस 3 गुणे 2 प्लस 3, 3 दूना 6 में से 3 जाएगा 3, तो प्लस 3/2। A23 के बाद A24 1/2, 3 दूना माइनस 3 गुणे 2 प्लस 4, 1 आ जाएगा। अब ऐसे निकालेंगे क्या, A31 3 इंटू 1 तो 1/2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1, 3 1 क्या 3, 3 में से 1 जाएगा 2, माइनस 2/2 यानी वो प्लस 1 आ जाएगा। इसके बाद A32 1/2 3 तियाँ A3 अच्छा यहाँ 3 रहेगा यार, सॉरी, 3 तियाँ 9 में से 1 जाएगा 8, 8 में 2 का भाग देंगे 4, सॉरी। अब यहाँ फिर यहाँ माइनस 3 गुणे 3 और प्लस 2, 3 तियाँ 9 में से 2 जाएगा 7, 7/2। A32 के बाद A33 1/2 माइनस 3 गुणे 3 प्लस 3, 3 तियाँ 9 में से 3 जाएगा 6, 6 में 2 को भाग देंगे 3। अब इसके बाद A34 1/2 और यहाँ माइनस 3 इंटू 3 प्लस 4 करो, कितना आएगा 1/2, 3 तियाँ 9 और 9 में से 4 जाएगा 5, माइनस में 5 आएगा, 8 से बाहर निकालोगे प्लस 5/2। सब मान आपको पता चल गया, रख के सारणी बना दो। सारणी बनाना कितना आसान है, ऐसे बना लो, बोल दो एक तरफ से क्या क्या। हाँ, पहले आएगा कितना 1, फिर हाँ 1/2 0 1/2 हाँ 5/2 2 3/2 1 ना 4 7/2 3 5/2। बोलो क्या दिक्कत है इसमें, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। ये आ गया किसका मान, सारणी का मान, समझ गए। कुछ करना नहीं है यार, यही उठा के वैल्यू यहाँ रखना है इसमें बस। पहला अवयव आई है, दूसरा अवयव ये है, रख के हल करना आता है, गुणा भाग कर लो, बस खत्म। लिए प्रश्न संख्या 7, 6 हो गया। 7वां देखिए, 7वां ध्यान से सुनिएगा। कारण निम्नलिखित अवयवों के क्रम लिखिए तथा यह भी ज्ञात कीजिए इनमें से कौन सा वर्गाव्यूह है ना। कई प्रश्न दिए हैं। पहला ए 4 1 2 2, इसका क्रम बता दो जरा। हाँ 1 2 3 और कितने हो गया क्रम। इसका बी करा वर्गाव्यूह है, अगर ये और ये बराबर हो जाए तो वर्गाव्यूह है। इसका मतलब ये वर्गाव्यूह बी वाले में दिया है। इसका क्रम बताओ। 3 क्रॉस, ये 3 सोच के मत बता देना 3 क्रॉस 3 है। 3 पंक्ति और 3 ये और क्या है, वर्ग। ये वर्गाव्यूह है। ठीक, आगे ये अचर भी है। ये क्या है, अचर है। सी अचर अव्यूह, अचर माने जिसके सभी अवयव क्या हों, एक ही हों। 3 3 3 देखो सब जगह 3 है। ऐसा अव्यूह जिसके सभी अवयव वही हों, वो अचर अव्यूह कहलाता है। यहाँ दिया है 3 3 के बाद दिया है -2 4। ये बताओ, इसका क्रम बताओ। कितनी पंक्तियाँ, स्तंभ। हाँ, स्तंभ कितने हैं, 1 गुणे 3। यह वर्गाव्यूह नहीं है। सी के बाद डी, x y z कितनी पंक्ति, इसका क्रम बताओ। हाँ 1 2
3, 3 पंक्ति है तो 3 क्रॉस 1 ई। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, 1 3 2 4। बताओ क्रम इसका 2 क्रॉस 2, ये क्या है? वर्गाव्यूह है। एफ नंबर दिया है ए कामा बी। बताओ क्रम इसका, क्रम 1 क्रॉस 2, वर्गाव्यूह नहीं। बताओ इसमें क्या करना है, कुछ है? 8वां देखो, 8वां क्या है दिया है? ए बराबर पहला प्रश्न 2x माइनस वाई, x माइनस वाई, फिर दिया है x माइनस जेड, और फिर दिया है x माइनस वाई प्लस जेड। ये बराबर का निशान लगाया है। 10 दिया है, -1 दिया है, 2 दिया है, 8 दिया है। ऐसा प्रश्न एक आता है विकल्प में, समझ गए? विकल्प में हल करने को टिक करना रहेगा, एक्स वाई जेड का वैल्यू बताना रहेगा, कुछ नहीं करना। 2x माइनस वाई बराबर 10, 2x माइनस वाई बराबर कितना? इसका पहला आपस में क्या है? ये हो जाएगा फर्स्ट। ऐसे ही x माइनस वाई बराबर दिया है -1, ये कौन सा हो जाएगा? बस पहले इन्हीं दोनों को हल कर लो, अपने आप जेड मिल जाएगा। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर? हल करने पर। हल करो जैसे आप करते आए हो, 2x माइनस वाई बराबर, और यहाँ x माइनस वाई बराबर -1, घटा दो, माइनस प्लस प्लस कट गया, 2 1, 3x बरा, हाँ x बराबर 11, x का वैल्यू 11 आ गया। यहाँ निकाल लो, x माइनस वाई बराबर दिया है -1, x का वैल्यू 11, 11 माइनस वाई बराबर -1, तो y बराबर ये आएगा 11 और 1 कितना? 12। अब यहाँ देखो x माइनस जेड बराबर 2 है, x माइनस जेड बराबर क्या है? 2। देख रहे हो ना, ये x माइनस जेड यहाँ वाला, ये आपस में क्या है? तो x का वैल्यू बताओ 11, तो 11 माइनस जेड बराबर 2, तो जेड बराबर हो जाएगा 9। समझ गए? ये 2 इधर आएगा, 11 में से 2 घटेगा 9। एक्स वाई जेड का क्या बताना है? वैल्यू बताना है। बोलो, समझ गए? उतार लो। चलो देखो इसी का 8वें का देखो, 8वें का दूसरा देखो जरा, बी वाला आप कर पाओगे कि नहीं देख के बताना। -x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे x माइनस वाई लड़के x माइनस वाई प्लस जेड, और फिर कहा है x प्लस वाई माइनस जेड, बराबर में दिया है। बराबर में क्या दिया है? 1 2 3। ये देखो डायरेक्ट ही दिख रहा है। इस समीकरण 1 मान लेना, ये 2 दोनों जोड़ देना, x से x कट जाएगा, y से z कितना z? 2z बराबर 2 1 3, तो z बराबर 3/2। ठीक, ऐसे फिर इसको और इसको जोड़ लेना, तो z से z कट जाएगा, y से y कट जाएगा, x से x 2x, तो 3 2 5। समझ रहे हो ना? लिख दे रहे हैं -x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1। ये समीकरण कितना? अब यहाँ समीकरण 2 देखो, x माइनस वाई प्लस जेड बराबर कितना? 2। समीकरण कौन? 2। जोड़ लो दोनों को, जैसे ही जोड़ोगे ये कैंसिल, ये कैंसिल, आ जाएगा क्या? 2z बराबर 3, तो z बराबर 3/2। अब क्या करो, दूसरा नंबर समीकरण क्या है? x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2 है, ये समीकरण नंबर 2 है। 3 नंबर लिख लो, x माइनस वाई, x प्लस वाई माइनस जेड बराबर कितना है? 3, ये समीकरण नंबर 3। जोड़ लो, ये y से y, z से z, 2x बराबर 5, x बराबर 5/2। आप कर पाओगे कि नहीं ना?
बी के बाद कौन सा, सी। सी नंबर तो और सस्ता दिया है, 4 3 x 5, 4 3 x 5 बराबर वाई जेड 1। ये कटा है देखो तो उसमें क्या दिया है, 5 है क्या, बताओ y बराबर कितना है, y बराबर, z बराबर तुम बताओ, यहां से गधा इस वाले में 3, z बराबर, x बराबर तुम बताओ 1, x यानी ये डी नंबर देखो, x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड और क्या एक्स वाई, 6 2 5 8, 6 2 5 8। चलो डायरेक्ट ही इससे निकालो, 5 प्लस जेड बराबर क्या, अरे गधा इसका तुलना इससे करो, 5 जेड बराबर क्या हो जाएगा, 10 कैसे हो जाएगा, उस तरफ ले जाओगे कट जाएगा। x प्लस वाई बराबर 6 है और एक्स वाई बराबर क्या है 8। ये कंपटीशन में अगर होता ना तो हम डायरेक्ट बता देते, ऐसा गुणा करो, दो संख्याओं का गुणा करो कि क्या आ जाए 8 और जोड़ दो तो 6 आ जाए, 4 दूना 8 और 4 और 2, लेकिन ये नहीं पता है कौन x होगा कौन y। तो अब क्या कर सकते हो, अब यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, y बराबर 6 माइनस एक्स रख सकते हैं, यहाँ रख दो, x ऐसे रहेगा 6 माइनस एक्स बराबर कितना 8। अब ऐसा 6x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8, उस तरफ ले जाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 6x माइनस हो जाएगा और प्लस 8 बराबर 4 दूना 8 4 2 6 कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x और प्लस 8 बराबर कितना 0। कॉमन करो x तो x माइनस 4, यहाँ 2 कॉमन करेंगे तो माइनस 2 तो x माइनस 4 बराबर 0। तो एक x बराबर 4 होगा और एक x बराबर 2, या तो x बराबर 4 होगा या तो 2। अगर x बराबर 4 होगा तो y बराबर 2 होगा, अगर x बराबर 2 होगा तो y बराबर 4 होगा, क्योंकि 4 और 2 6, 4 और 2 6, जोड़ कितना आना चाहिए x और y का। अगर x की जगह 4 रखोगे तो y की जगह 2 रखना पड़ेगा, और y की जगह अगर 2 रखोगे तो x की जगह 4। बोलो भाई कहीं दिक्कत हो तो आप बताओ, तुरंत बताएं फिर से, सही है। अगला इसके बाद ई, प्रश्न संख्या ई वाला भी एकदम आसान है ना, मिटा दें, सिंपल है यार, इसमें क्या गुणा भाग करना है, केवल तुलना करके लिखना है, बस ये फॉर्मेलिटी पूरा हो रहा है कि आपको ये न लगे कि कंप्लीट नहीं कराया गया और दम नहीं है प्रश्नों में। कक्षा 10 का जोड़ घटाना है, किसका जोड़ घटाना, चरों का। कक्षा 10 में 2 रैखिक समीकरण आपने नहीं किया था, 2 चरों का रैखिक समीकरण, वही तो है। ई देखो प्रश्न संख्या ई, 5वें का कौन सा, 8वें का ई है, 8वें का ई, x प्लस वाई प्लस जेड, नीचे एक्स जेड फिर वाई जेड, ये बस। यहाँ क्या दिया है 9 5 और 7, बोलो सही है। अब इसको हल करो तो एक्स जेड का वैल्यू देखो दिया है, समीकरण एक क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 और एक्स प्लस जेड बराबर, हाँ तो आराम से निकल जाएगा, एक्स और जेड की जगह हम क्या रख देंगे 5, तो यहाँ 5 प्लस वाई बराबर 9, तो वाई बराबर हो जाएगा 4। ये समीकरण एक था,
ये 2 है। और आप देखो एक चीज़ और पता है, y प्लस जेड बराबर कितना 7, ये थर्ड है। अब यहाँ से देखो क्या दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 9 और y प्लस जेड का वैल्यू पता है 7, तो x प्लस 7 बराबर 9, तो x बराबर कितना 2। अब देखो तीनों लोग मिल करके कितना है, x y z मिल करके 9 है, और 2 लोगों के पास, एक के पास 4 रुपये है, एक के पास 2 है, 6, बचा कितना 3। नहीं तो लिखना चाहो तो लिख दो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, तो x का वैल्यू आपने निकाल लिया 2, y का वैल्यू निकाल लिया 4, z का वैल्यू पूछा है तो z बराबर आ जाएगा 3। बोलो क्या दिक्कत है कोई दम। इसके बाद एक और देख लो, f गुणा करने के लिए दिया है थोड़ा सा, x यहाँ बाहर में 2 और 3 है, फिर बीच में प्लस का निशान है, और यहाँ लिखा है y, और फिर यहाँ है -1 और 1, फिर किया है बराबर 10/10 और 5। ठीक, x और y का मान ज्ञात करना है, x और y का क्या ज्ञात करना है, मान। गुणा कर लो, ये क्या हो जाएगा 2x और ये 3x, बीच में क्या लगा है प्लस, बीच में क्या लगा है y का, इसमें करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा -y, y का एक में करेंगे y, ये हो गया, और बराबर 10 और 5 यहाँ रख लेंगे, 2x माइनस वाई बराबर 10 और 3x प्लस वाई बराबर, जोड़ लो, कट गया, 5x बराबर 15, तो x बराबर 3, x का वैल्यू 3 आ गया। यहाँ देखो 3x प्लस वाई बराबर 5, तो 3 × 3 सही है, 3 × 3 और प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर हो जाएगा 5 - 9, तो y का वैल्यू आ जाएगा -4। देख लो, ठीक, y की जगह -4 रखोगे तो 3 दूना 6 और 4 10 हो जाएगा। हाँ दोनों जगह। ठीक, बोलो अगर कहीं दिक्कत हो तो बताओ। एक प्रश्न और बच गया है, इसको उतार लो, वही लास्ट देख लेते हैं, फिर कल करेंगे, तब अगला प्रश्नावली कल करेंगे, उसमें जो परिभाषा होगा उसको लिखा के तब। ठीक, कहीं दिक्कत तो नहीं ना आप लोगों को? हाँ सिंपल है यार, हाँ गुणा जोड़ घटाना करना है, क्या है इसमें यार। जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी लग रहा होगा सर जी जा देता ना करो तो ठीक रहता है ना, इसमें क्या है, लेकिन फिर भी कर लो, स्पीड 2x करके देख लेना, और क्या कहें बोलो। जैसे मान लो अगर आपको ये लग रहा हो कि बहुत सरल है तो 2x स्पीड कर दो, सेटिंग में जाओ, वहाँ जहाँ आप विजिबिलिटी देखते हो कि 360 पे देखना, वहीं लिखा रहेगा स्पीड, स्पीड जहाँ लिखा रहेगा वहाँ 2x कर दो, अपने आप आ जाएगा, 2x पे चलेगा। 2x पे बहुत तेज़ से हम बताते चलेंगे, 5 मिनट में ख़त्म, 20 मिनट का वीडियो 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। a - b 2a + c 2a - b और 3c + d -1 5 ABCD का वैल्यू बताना है। हाँ, A है, B है, C है, D है। A - B बराबर कितना है? A - B बराबर -1, समीकरण नंबर। ऐसे ही 2A + C बराबर 5। अगला 2A - B बराबर 0, थर्ड। और फिर 3C + D बराबर 13, ये 4। ज़रा इसको ध्यान देखो तो, ए बी है, कर लो हल। समीकरण 1 + 3, समीकरण 1 माइनस समीकरण 3, एक नंबर बोलो बराबर 3 वाला बोलो,
बराबर 0। क्या करना है, घटाना है, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल होगा, यहाँ माइनस ए बराबर माइनस माइनस प्लस 1, यानी ए बराबर आ जाएगा -1। ए बराबर -1 आ गया, बी निकाल लो, बी बराबर यहाँ से निकालो, ए माइनस बी बराबर दिया है -1, ए का वैल्यू आ गया -1, -1 माइनस बी बराबर -1, तो b बराबर हो जाएगा माइनस बी बराबर -1 प्लस 1, तो b बराबर हो जाएगा क्या, 0। b बराबर 0 ना, यहाँ रखेंगे -a प्लस 0 बराबर -1 आएगा। अब आप c निकाल लो, c यहाँ से आराम से निकल जाएगा, अगर a पता है तो c तुरंत निकल जाएगा। 2a प्लस c बराबर 5 है ना, और a बराबर आपको पता है -1, तो 2 इंटू -1 प्लस c बराबर कितना, 5, तो 2 1 क्या 2 -2 उस तरफ जाएगा, तो 5 प्लस 2, c बराबर हो जाएगा 7। c निकल गया तो d आराम से निकल जाएगा यहाँ से, 3c प्लस d बराबर 13, तो c बराबर बताओ 7, तो 3 गुणे 7 और प्लस d बराबर 13, 3 सते 21, तो 13 माइनस 21 8, माइनस में 8, ये आ गया कौन, ए बी सी डी। थोड़ा स्पीड कर दिए क्या, अब आप लोग कक्षा 10 में तो हो नहीं, ये बताएं, देखो भैया ये ऐसे है, ये इधर पक्षांतर किए, अक्षांतर पक्षांतर आप पढ़ चुके हो अब कक्षा 10 में, उतार लो। उत्तर में थोड़ा सा दिक्कत है, तो देख लीजिए क्या गलत हुआ है। यहाँ हम लोग जो किए हैं -1, ये 0 का, यहाँ 0 के साथ माइनस लगा, इसका कोई महत्व नहीं है, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा -1, और माइनस से माइनस कटेगा, ये हो जाएगा +1। अगर a का वैल्यू +1 आया है तो देखिए यहाँ +1 है, उस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा, -1 -2, और b के साथ ही लगा है माइनस, तो ये हो जाएगा -b बराबर -2, माइनस से माइनस कैंसिल, b का वैल्यू आ जाएगा 2, b बराबर कितना 2। अगर b का वैल्यू 2 आ गया तो यहाँ देखिए a का वैल्यू आप अभी 1 निकाले हो, तो a बराबर 1, तो यहाँ 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, c का वैल्यू आ जाएगा 3। अब d का कैसे निकालेंगे, जब c का 3 आ गया तो d का निकाल लीजिए 3, तो 3 3 9, अब यहाँ 13 में से 9 जाएगा, 13 माइनस 9, 9 4 13, कितना आ जाएगा 4। ये संतुष्ट भी करेगा समीकरण को, आप हल करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। -b बराबर -1 आना चाहिए, a माइनस बी बराबर कितना आना चाहिए, -1, तो a की जगह आप रख दीजिए कितना 1, और b की जगह 2, तो क्या आना है -1, तो यहाँ देखिए -1 बराबर -1, ये संतुष्ट भी कर रहा है। ठीक, इस तरह से ये हुआ। थोड़ा सा गलती इसलिए हो गया क्योंकि हम लोग यहाँ ध्यान नहीं दिए कि 0 के पास माइनस का कोई अस्तित्व नहीं है। उतार लीजिए, अब ठीक हो गया। ठीक उमेश।